जय हिंद। आज चलेंगे जितने दो वीडियो में पिछले क्लास में चलाए थे, आज उसी को रिटेन देखते हैं, जिसमें आज चलेंगे बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000, यानी कि बिहार सरकार द्वारा 25 अप्रैल 2000 को, कब 25 अप्रैल 2000 को, कब 25 अप्रैल 2000 को बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पारित किया गया। लोकसभा में 2 अगस्त 2000 को बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पारित किया गया। फिर जैसे लोकसभा में पास हो गई, उसके बाद कहाँ गई? राज्यसभा में। तो राज्यसभा में 11 अगस्त 2000 को बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया। उसके बाद उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे के.आर. नारायण। उसमें तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने 25 अगस्त 2000 को बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर हस्ताक्षर कर अपनी स्वीकृति प्रदान की। उसके बाद केंद्रीय सरकार ने झारखंड राज्य के लिए 12 अक्टूबर 2000 को अधिसूचना जारी की और 15 नवंबर 2000 को 28वां राज्य के रूप में भारत के मानचित्र पर झारखंड नामक पृथक राज्य का चित्र अंकित किया गया। और हम लोग झारखंड दिवस के रूप में मनाते हैं, यही 15 नवंबर को हम लोग झारखंड दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखेंगे झारखंड का परिचय। झारखंड का गठन कब हुआ? तो झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ। कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को, यानी कि झारखंड का स्थापना दिवस हम लोग 15 नवंबर 2000 को ही हम लोग मनाते हैं, यानी कि हर एक साल हम लोग 15 नवंबर को स्थापना दिवस मनाते हैं, बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर। झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड की उपराजधानी कहाँ है? दुमका। उसके साथ साथ मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह नई उपराजधानियां भी घोषित हो चुकी है। झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो झारखंड का उच्च न्यायालय रांची। झारखंड का राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। और झारखंड का राजकीय पशु हाथी, एल्फास मैक्सिमम्स। कौन सा है? ये क्या है? ये साइंटिफिक नेम है। क्या है यहाँ पे? साइंटिफिक मतलब ये वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है। कैसा नाम दिया है यहाँ पे? ये वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है। हाथी का वैज्ञानिक नाम यानी कि साइंटिफिक नाम क्या होता है? एल्फास मैक्सिमम्स। झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है? कोयल। और कोयल का साइंटिफिक नेम यानी कि वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कुकुलास कुनुरस। क्या होता है? कुकुलास कुनुरस। झारखंड का राजकीय पुष्प, तो झारखंड का राजकीय पुष्प क्या यहाँ दिया है? पलास। और पलास का साइंटिफिक नाम बोला जाए या वैज्ञानिक नाम तो क्या होता है यहाँ पे? ब्यूटिया फ्रोंडोसा। ब्यूटिया फ्रोंडोसा। झारखंड का राजकीय वृक्ष, झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या होता है? साल। क्या है? साल। और साल का साइंटिफिक नेम बोले या फिर वैज्ञानिक नाम क्या है यहाँ पे? सोरिया रबस्टा। क्या यहाँ पे है? सोरिया रबस्टा। फिर देखते हैं यहाँ पे झारखंड का राजकीय प्रतीक चिन्ह, यानी कि ये तो नया वाला है। अगर पुराना वाला में क्या था? 4 ज था। क्या था उसमें? था 4 ज से लिखा हुआ था। लेकिन अब जो नया वाला आया है, यानी कि हाथी और पलाश के फूल आदि से घिरे हुए, हाथी और पलाश से, यानी कि हाथी इस तरह क्या स्टूडेंट किया यहाँ पे? हाथी और पलाश से, क्या से? पलाश से घिरे हुए प्रतीक चिन्ह के मध्य में सारनाथ का अशोक स्तंभ है। सारनाथ का क्या यहाँ पे? अशोक स्तंभ है। और जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। क्या लिखा है यहाँ पे? सत्यमेव जयते यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखते हैं झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहाँ है? झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहाँ है? जमशेदपुर। झारखंड का क्षेत्रफल देखेंगे तो झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? 79,714 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 79,714 किलोमीटर स्क्वायर, जो भारत में कौन सा राज्य आ जाता है? क्षेत्रफल के मामले में 16वां राज्य आ जाता है। और जो पूरे भारत का क्षेत्रफल का 2.42% है, यानी कि बोला जाएगा कि झारखंड का जो क्षेत्रफल है पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42% है। यानी कि झारखंड का जनसंख्या कितना है? 3,29,88,314। 3,29,88,314, जो पूरे भारत की जनसंख्या का 2.72% है। कितना है?
2.72% है। उसके साथ देखेंगे कि पूरे भारत में राज्य के मामले में जनसंख्या अगर देखा जाए तो उसमें कौन सा स्थान आता है, तो 14वां राज्य आता है। जनसंख्या के मामले में कौन सा राज्य आता है, 14वां राज्य आता है। झारखंड की आकृति कैसी है, तो झारखंड की आकृति कैसी है, चतुर्भुजाकार है। झारखंड की आकृति कैसी है, तो चतुर्भुजाकार है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई, झारखंड का पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 463 किलोमीटर। कितना है, 463 किलोमीटर। और दिया गया है उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की लंबाई 380 किलोमीटर। उसके साथ साथ आप देखेंगे नेक्स्ट में जिला भी देखेंगे, और आज जिला का नाम भी करवा देंगे ना। तो जिला दिया है यहाँ पे, हम देखें यहाँ पे 18+6, यहाँ पर समझिए जिला इक्वल क्या है, 18+6 इक्वल टू 24। दैट मीन्स जिस समय झारखंड बिहार से अलग हो रहा था, जिस समय झारखंड बिहार से अलग हो रहा था, उस समय झारखंड में कितने ज़िले थे, 18 ज़िले थे। कितने थे, 18। और जो 6 है ये 6 नए ज़िला का निर्माण हुआ है, यानी कि 18 और 6 बनकर अभी वर्तमान में कितने हो गए हैं, 24 ज़िला। अभी वर्तमान में कितने ज़िला हैं, 24 ज़िला। झारखंड अलग होने के बाद नया कितने ज़िला बना, 6 नया ज़िला बना। उस समय कितने ज़िला थे जिसमें अलग हो रहा था, 18 ज़िला थे। और झारखंड में प्रमंडल, झारखंड में प्रमंडल में लिखे हैं 4+1, यानी कि 4 प्रमंडल। जिस समय झारखंड बिहार से अलग हो रहा था उस समय 4 प्रमंडल थे, और एक नया प्रमंडल बना। वो कौन सा प्रमंडल बना, कोल्हान प्रमंडल। कौन सा प्रमंडल बना, कोल्हान प्रमंडल। और इसलिए अभी वर्तमान में कितने प्रमंडल हैं, 5 प्रमंडल। देखेंगे अब देखेंगे क्या, झारखंड के प्रमंडल और साथ में जिला भी देखेंगे। यानी कि सबसे पहले प्रमंडल क्या दिया गया है, पलामू प्रमंडल। तो पलामू प्रमंडल में 3 जिला आते हैं। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में 7 जिला आते हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में 5 जिला आते हैं। संथाल परगना प्रमंडल में 6 जिला आते हैं। कोल्हान प्रमंडल में 3 जिला आते हैं। यानी कि पलामू प्रमंडल में 3 जिला आते हैं। आखिर कौन कौन है 3 जिला, तो गढ़वा, पलामू और लातेहार। कौन सा है यहाँ पे, गढ़वा, पलामू और लातेहार। अब देखेंगे यहाँ पे उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, यानी कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में 7 जिला हो जाते हैं। कौन कौन सा, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो और धनबाद। उसके बाद देखते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में 5 जिला आते हैं, रांची, लोहरदगा, गुमला, खुट्टी और सिमडेगा। 4th नंबर में देखते हैं यहाँ पे संथाल परगना प्रमंडल। कौन सा है यहाँ पे, संथाल परगना प्रमंडल। तो संथाल परगना प्रमंडल में 6 जिला हो जाते हैं, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज। और सबसे लास्ट में देखते हैं कोल्हान प्रमंडल। कौन सा प्रमंडल है, कोल्हान प्रमंडल। और कोल्हान प्रमंडल में आते हैं 3 जिला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। अब देखेंगे इसमें इतना पढ़ने के बाद अब एक चीज़ क्या पूछा जाएगा कि किस प्रमंडल में कितने ज़िले हैं। जैसे पूछ दिया जाए क्या, पलामू प्रमंडल, तो पलामू प्रमंडल में कितने ज़िले हैं, तो 3 ज़िले हैं। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में कितने ज़िले हैं, 7 ज़िले हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल कितने ज़िले हैं, तो 5 ज़िले हैं। संथाल परगना प्रमंडल में कितने ज़िले हैं, 6 ज़िले हैं। कोल्हान प्रमंडल में कितने ज़िले हैं, तो यहाँ पे 3 ज़िले हैं। उसके साथ साथ सबका ज़िला तो याद करना ही है, साथ में उसका नाम भी याद रखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हाँ, इसके साथ साथ उसका मुख्यालय देखेंगे। जैसे जिला दिया है और जिला का मुख्यालय, जैसे गढ़वा, तो गढ़वा का मुख्यालय कहाँ है, गढ़वा ही है। पलामू, और पलामू का मुख्यालय दैट मीन्स हेडक्वार्टर, तो उसका मुख्यालय कहाँ है, पलामू का, तो पलामू का मुख्यालय है मेदिनीनगर, डाल्टनगंज। अब देखते हैं लातेहार, लातेहार का मुख्यालय लातेहार में ही है। चतरा का मुख्यालय चतरा में ही है। कोडरमा का मुख्यालय कोडरमा में ही है। हजारीबाग का मुख्यालय हजारीबाग में है। गिरिडीह का मुख्यालय गिरिडीह में ही है। रामगढ़ का मुख्यालय रामगढ़ में है। बोकारो का मुख्यालय बोकारो में है। तो इतना सारा सब है, लेकिन जो जिसका थोड़ा अलग है उसका हम यहाँ पे राइट करवा देते हैं। जैसे पलामू का, तो पलामू का मुख्यालय कहाँ है, मेदिनीनगर, मेदिनी नगर इसका मुख्यालय है, मेदिनीनगर डाल्टनगंज। और एक आता है पूर्वी सिंहभूम, क्या आता है यहाँ पे, पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय है जमशेदपुर, जमशेदपुर। और सरायकेला खरसावां का मुख्यालय सरायकेला ही है। और पश्चिम सिंहभूम का जो मुख्यालय है वो है चाईबासा,
बासा, और लगभग सभी का जो नाम जहाँ पे है एक अपना प्लेस भी है, अपना मुख्यालय रांची का मुख्यालय रांची में ही है, लोहरदगा का मुख्यालय लोहरदगा में ही है, गुमला का मुख्यालय गुमला में ही है, और जिसका जिसका अलग स्पेशल याद करना था किसका, एक किसका पलामू का प्रमंड मुख्यालय मेदिनीनगर में, पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय जमशेदपुर में, और सरायकेला खरसावां का मुख्यालय सरायकेला में ही, और पश्चिम सिंहभूम का मुख्यालय कहाँ पे है, चाईबासा में। कहाँ पे है, चाईबासा में।